हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें बोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, दे फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो देन वो सोडियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है और आपको इसे बैलेंस करना है। बैलेंस मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट साइड है और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अब आप यहाँ देखो, सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पे सोडियम कितने हैं Na2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2। ऑक्सीजन कितने हैं तो आप यहाँ देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हैं 4, तो 4 और 1, तो क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो 4 और 1 कितने हो गया 5। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं तो यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे है 1, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा कितना है 5 है। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी सल्फर कितने हैं 1 है। अब आते हैं सल्फर हो गया, हाँ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2। अब दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम को मिला लो। सो यहाँ पे हाइड्रोजन इक्वल सल्फर इक्वल, दोनों सेम है। ऑक्सीजन सेम है, बट यहाँ पे सोडियम अलग है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। तो क्या करना है कि दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए तो हमें सोडियम को 2 करना होगा, क्योंकि इस साइड में सोडियम 2 एटम है तो इसे भी 2 एटम करने होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। जैसे आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो सोडियम तो हमारा 2 हो गया, यानी सोडियम हमारा हो गया बैलेंस। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यानी जो डिजिट आगे लिखाता है वो इन सभी के लिए है, यानी सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब आप यहाँ से देखो कि जो पहले जो ऑक्सीजन थे वो कितना था यहाँ पे 4, और इधर है ऑक्सीजन, ये प्लस का साइन है तो ये इधर इस साइड में है 4, फिर प्लस का साइन है, फिर इस साइड में ऑक्सीजन है 2, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया 6। यानी पहले 5 था, ये नहीं, अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 6। और इस साइड में टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम है वो कितने हैं 5, तो इसे इधर भी 6 करने होंगे। तो 6 करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना ऑक्सीजन 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6। अब वो भी हमारा बैलेंस हो गया, चलो ठीक है। सल्फर देखो यहाँ कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 1, यानी सल्फर भी हमारा है, यानी कि हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है। कैसे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए। पहले 2 थे लेकिन अब कितना हो गया 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है 2, और यहाँ जो H लिखा हुआ है तो इसके आगे जो डिजिट है ये भी हाइड्रोजन है, तो यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो हमारा हो गया बैलेंस। सिंपल सा था, NaOH प्लस H2SO4 था और साथ में दिए गए थे, बनाए हैं वो सोडियम सल्फेट और वाटर। तो सबसे पहले देखो यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ पे 1 है तो आपने लिख दिया 2, सोडियम तुम्हारा बैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ये 2 लिखोगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हुआ 2 और इधर 4 है तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 1, तो आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 और 2 उधर भी 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं तो इधर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे है कितना 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन बैलेंस।